नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आप सभी को जिस चीज का इंतजार था, जैसा कि मैंने शाम को एक शॉर्ट के द्वारा आपको बताया, शॉर्ट वीडियो मैंने जारी किया जिसमें आपको बताया कि ओआरपी टेबल जारी हो गई है, जिसका हमें तहे दिल से इंतजार था, जो कि पहले ही बताया गया था 26 जनवरी के पहले उसको रिलीज किया जाएगा। तो टेबल में अच्छी टेबल और खुशखबरी भी है और एक जो है दुख भी है। तो पहले बात करी जाएगी खुशी के ऊपर, बाद में बात करेंगे दुख के ऊपर। खुशी ये है कि वो टेबल जो रिलीज हो गई है और जिसमें आपने पीआईबी की जो टेबल आई थी उसमें हमारे कुछ रैंक को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जो ये टेबल रिलीज की गई है, जो इसमें 121 टेबल टोटल है, तो इसमें जो ये टेबल है इसमें सारे रैंकों को इंक्लूड किया गया, सभी रैंक इसमें शामिल किए गए हैं। सुबेदार हो, चाहे हमारे लेफ्टिनेंट साहब को और चाहे हमारे कैप्टन साहब हो, हनी लेफ्टिनेंट हनी कैप्टन सभी को इसमें शामिल किया गया है। सबको इसमें ध्यान रखिए और ये टेबल बनाई गई है। सिवाय अब दुख की बात क्या है, हमारे जो जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनकी बात हम बराबर कर रहे हैं, प्री मैच्योर रिटायर्ड को आखिरकार इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके ऊपर लड़ाई लड़ना अभी भी बाकी है, क्योंकि हम सबको, आप सबको इसका बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन क्या उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। इसके लिए हम बात आगे चर्चा करेंगे और इस मुद्दे के ऊपर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। तो आइए देरी न करते हुए, और मैं इस टेबल में आपसे कहूंगा कि मैं कुछ पॉइंट जो है मेन पॉइंटों को कवर करूंगा, मेन चीजें आपको बताऊंगा कि कहां और क्या चीज को इसमें किया गया है। और इस टेबल में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है, कैसे देखना है कि हमें हमारी पेंशन कितनी बन रही है। तो इसमें मैंने 121 टेबल है, तो इसमें मैंने सिर्फ 2 टेबल को लिया है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं उसमें आपको बताऊंगा, और साथ में आपको उसमें ये भी पता लगेगा कि हमारी पेंशन कितनी बन रही है। आप उसके द्वारा अभी अपना एरियर भी निकाल सकते हैं। तो देरी न करते हुए हम सीधा चलते हैं, टेबल को देखते हैं क्या है मामला, क्या है लेटर, टेबल में क्या बताया गया है और कितनी पेंशन किसको मिल रही है, कितना किसके बारे में उसमें ख्याल रखा गया है, कितना किसके बारे में सोचा गया है। तो सीधा चलते हैं टेबल पे। ये हमारा लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से सीडीएस, आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर स्टाफ चीफ सभी को भी यहाँ से ये शेयर कर दिया गया, सब तक ये भेज दिया गया है। आगे इसका सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है 1 रैंक 1 पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेस पेंशनर्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको मैं कुछ पॉइंट इसमें कवर करूंगा जो बहुत ही ज़रूरी है, जिस पे बात करना। पहला तो बात करना ही ज़रूरी है कि ये लेटर जो जारी हुआ, ये उसी बिहाफ पे जारी हुआ जो हमारी डेट 4 जनवरी 2023 को ये लेटर जो निकला था, उसी बिहाफ पे, उसी लेटर के ऊपर ये सर्कुलेट हुआ है। अगेन यहाँ पे वही सेम चीज़ है, 1 जुलाई 2019 तक जो आपको रिवीजन जो होना है वो 1 जुलाई 2019 तक का रिवीजन इसमें शो किया गया है। दूसरा, यहाँ पे टोटल इसमें 121 टेबल जो है इंक्लूड की गई हैं। तो 121 टेबल इंक्लूड किए गए। आगे कौन कौन सी टेबल में किसके किसके लिए क्या बेनिफिट है वो आप आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मेन पॉइंट अब आता है, एक मुद्दा जो है जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, प्री मैच्योर। तो यहाँ पे अभी इन्होंने देखिए दिया है प्री 1 जुलाई 2019 एक्सेप्ट pensioners retired on after 1 July 2014 on premature retirement, the request as provided in para 4 of MOD letter number जो भी लेटर नंबर है, और 7 नवंबर 2015 का हवाला दिया है इसमें। तो जो 2015 में 7 नवंबर 2015 को लेटर, उसका हवाला दिया है, और ये उसके बाद में 1 जुलाई 2014 के बाद जो प्रीमेच्योर रिटायर्ड आए हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसमें भी इन्होंने कंफर्म कर दिया। अब इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या लड़ाई आगे लड़ेंगी, कैसे लड़ेंगे, उस पर हम बाद में बात करते हैं। तो पहला अभी बेनिफिट क्या है, किसको बेनिफिट मिल रहा है, वो कहाँ तक बेनिफिट मिला, उसकी बात हम करेंगे। अभी हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे चलेंगे। ये स्पेसिमेन लेटर है टू बी कंप्लीटेड एंड फॉरवर्ड बाय द पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी टू द
पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी कंसर्न, तो उससे कंसर्न है कहाँ ये लेटर कौन कौन से सीडीए को भेजा गया है, उसमें बताया टू द प्रिंसिपल सीडीए प्रयागराज, सीडीए मुंबई जहां हमारा नेवी का सीडीए है, और सीडीए एयरफोर्स जो दिल्ली में है। और आगे इसमें सब्जेक्ट वही दिया है, आप यहाँ इसको रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं। तो ये पूरा रीडिंग है, इसमें सारा दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या है, सारा टेबल, पूरी एक टेबल बनाई गई है ये भी। तो अभी नेक्स्ट हम आगे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे आगे चलेंगे। अब मेन यहाँ पे आपके आता है पेज नंबर 9 जो उसमें दिया हुआ। पेज नंबर 9 पे मुख्य चीज आपको देखने वाली है, रिटायरिंग पेंशन, सर्विस पेंशन, सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस एलिमेंट ऑफ वार इंजरी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, रेगुलर कमीशन। फर्स्ट में जो है पहला इसमें जो दिया है रेगुलर कमीशन ऑफिसर, यहाँ पे तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप किस कैटेगरी में है वो आपको यहाँ पर 121 टेबल जो दी गई है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर टेबल जारी की गई है। तो क्या कैटेगरी आप किस में आते हैं, फर्स्ट में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रेगुलर कमीशन ऑफिसर एक्सक्लूडिंग ऑफिसर्स एएमसी, एडीसी, आरबीसी, एमएनएस और टीए, ईसी और एसएससी। तो ये छोड़ के जो ऑफिसर्स आते हैं रेगुलर ऑफिसर्स हैं, जो कमीशन अफसर हैं, जो रेगुलर कमीशन अफसर हैं वो इसमें यहाँ पे इसमें फर्स्ट टेबल में है। और उसके बाद में फिर यहाँ 1 से और 6 तक यहाँ तक जो सारे ऑफिसर्स का यहाँ पे टेबल दिया गया। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे 2 टेबल देख के बताएंगे, रेगुलर कमीशन अफसर और जेसीओ ओआर इंक्लूडिंग ऑनरी कमीशन अफसर 7 नंबर टेबल। 2 टेबलों पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बाकी आप सभी जिसका जो जिस टेबल में आता है वो अपना आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला तो आपने देख लिया 1 से 10 तक जो, तो यहाँ पे आप इस तरह से आप देख सकते हैं आप किससे रिलेटेड हैं, आप अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम टेबल नंबर 1 पे, रेट ऑफ रिटायरिंग पेंशन एज पर ओआरओपी रिवीजन डेटेड फॉर रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स आर्मी एंड इक्विवेलेंट रैंक इन नेवी एंड एयरफोर्स। तो इसमें नेवी एंड एयरफोर्स को शामिल किया गया है। तो हम इसमें सिर्फ एक सर्विस को, एक रैंक को देख के बात करते हैं। यहाँ पर एक सर्विस इंक्लूड करते हैं। कौन सी सर्विस, सबसे पहले आप यहाँ पर लास्ट में देखिए जिसका हम जिक्र हमेशा करते हैं 17 ईयर का। तो 17 ईयर्स जो सर्विस है, यहाँ 17 ईयर को लिखते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड लेफ्टिनेंट का है तो इसमें बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं। तो सेकेंड लेफ्टिनेंट का 35,696 जो है यहाँ पे ये पेंशन आपकी बन रही है। और उसके बाद में जो यहाँ पे कैप्टन साहब का जो है 43,300, उसका मेजर साहब का 51,700, और उसके बाद में यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस का जो है 68,350, उसके बाद कर्नल टीएस का 76,928, और उसके बाद कर्नल साहब को जो है 76,928 ये पेंशन आपको जो है बनती है। तो ये 17 ईयर्स का डाटा है, 17 साल का सर्विस का डाटा है यहाँ पे। और बाकी जितनी सर्विस आप करके हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं टेबल नंबर 7 पे, सीधा चलेंगे टेबल नंबर 7 पे। अब हम आगे यहाँ पे टेबल नंबर 7 पे। अब यहाँ पे देखिए लिखा है रेट ऑफ सर्विस पेंशन, यहाँ ऊपर देख सकते हैं रेट ऑफ सर्विस पेंशन एज पर ओआरपी रिवीजन 1 जुलाई 2019 फॉर जेसीओ एंड अदर रैंक्स इंक्लूडिंग हॉनरी कमीशन ऑफिसर्स ऑफ आर्मी इंक्लूडिंग डीएससी एंड फर्स्ट पेंशन एंड इक्विवेलेंट रैंक ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में आप पहला कॉलम आप देख सकते हैं, यहाँ पे रैंक ग्रुप लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखिए। उसके बाद में यहाँ पे सिपाही एंड इक्विवेलेंट, उसके हनी नायक एंड इक्विवेलेंट, हनी नायक टीएस एंड इक्विवेलेंट, उसके बाद में हनी हवलदार एंड इक्विवेलेंट, उसके बाद हनी हवलदार एंड इक्विवेलेंट, उसके बाद हनी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, आरटी फिशर थर्ड वन ओनली, ये नेवी वालों के लिए है ये वाला पार्ट। और यहाँ पे फिर नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, उसके बाद सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट, सूबेदार मेजर और ग्रांटेड एसीपी ए ग्रुप ए एंड एसीपी ग्रुप बी एंड इक्विवेलेंट। उसके बाद हनी लेफ्टिनेंट, हनी कैप्टन एंड एनसीएस। तो अभी आगे आप यहाँ पे देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर देखिए प्री 1973 आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो कैटेगरी थी, ग्रुप थे, एक ग्रुप ए अलग था, उसके बाद बी टू जे एस तक ग्रुप अलग थे। उसके बाद में पोस्ट 1973 में फिर एक ग्रुप ए था, उसके बाद बी टू ई, उसमें कुछ कम किया गया। उसके बाद में फिर पोस्ट 10 अक्टूबर 1907 में
एक्स वाई जेड 3 ग्रुप रखे गए, जिसमें वाई जेड को एक कॉलम में रखा और एक्स को एक कॉलम में रखा। उसके बाद में फिर आते हैं 1 जनवरी 2006 में, यहाँ पर 2 ग्रुप बचे, पहला एक्स और वाई। अब आप किस ग्रुप में आते हैं वो आप अपना देख लीजिएगा, उसी के अनुसार इस टेबल को आप रीड करेंगे, देखेंगे और फिर अपना एरियर का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। येलो वाला जो है एक्स ग्रुप है और रेड वाला वाई ग्रुप है। तो 17 ईयर्स जो सिपाही एंड इक्विवेलेंट हैं उनको एक्स ग्रुप में 20,607 रुपये हैं, और उसके बाद में 20,607 एक्स ग्रुप, और उसके बाद में 18,807 वाई ग्रुप में। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए हनी नायक एंड इक्विवेलेंट का 20,607, और यहाँ पे एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में 18,807 सेम है। उसके बाद नायक टीएस का 23,560 रुपये, और उसके बाद में यहाँ पे वाई ग्रुप में जो है 20,107। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ हनी हवलदार 23,560 और 20,107 रुपये जो बन रहा है ये वाई ग्रुप का, तो दोनों का सेम है। उसके बाद हवलदार एंड इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर हवलदार का जो है 17 साल का जो 24,393 रुपये एक्स ग्रुप में है, और 21,782 रुपये जो है वाई ग्रुप में है। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हमारे नायब सूबेदार साहब, हनी नायब सूबेदार। तो हनी नायब सूबेदार के लिए यहाँ पे 24,393 और वाई ग्रुप में जो है 21,782 रुपये। उसके बाद में ये नेवी के लिए है, नेवी का जो यहाँ पे 24,393 रुपये ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट का यहाँ पे देखिए 26,325 रुपये, और ये एक्स ग्रुप में है, और वाई ग्रुप का जो है 23,550 रुपये। फिर आप देखिए यहाँ पे सूबेदार एंड इक्विवेलेंट जो है उनका जो है 28,900 रुपये, और यहाँ पे आगे वाई ग्रुप वालों को 26,400 रुपये। फिर उसके बाद सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट जो है सेम है 28,900 और 26,400 रुपये, ये बराबर दोनों का है, सूबेदार साहब का और सूबेदार मेजर साहब का। फिर आगे सूबेदार मेजर ग्रांटेड एसीपी, सूबेदार मेजर ग्रांटेड एसीपी ए, एसीपी बी, तो इसके अनुसार जो यहाँ टेबल में दिया है, तो पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो है सेम दिया गया है 26,400 और 28,900 रुपये। ये एक्स ग्रुप में जो है 28,900 है और वाई में 26,400, तो सेम है सूबेदार मेजर साहब का, सूबेदार मेजर जो ए और बी दोनों का, और यहाँ पर सूबेदार साहब का। उसके बाद यहाँ पर दो बराबर है, 17 ईयर्स जो भी सर्विस है उनके लिए यहाँ इक्वल रखा गया सभी का। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए फिर आते हैं हमारे हनी लेफ्टिनेंट साहब। हनी लेफ्टिनेंट साहब के लिए 35,696 रुपये, बहुत अच्छा जो है हनी लेफ्टिनेंट और हनी कैप्टन का बेनिफिट बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पर। और कैप्टन साहब को जो है 35,696 सेम है, दोनों लोगों को बराबर मिल रहा है यहाँ पे दोनों रैंक को। और उसके बाद में यहाँ पर ईसीएस जो है यहाँ पे 16,384 रुपये। तो इस तरह से आप अपना टेबल देख सकते हैं, आप अपना रैंक वाइज देख सकते हैं। तो साथियों आपने टेबल देखा, तो आपसे कैसा आपको महसूस हुआ, क्या आपको पता लगा? टेबल में सारी चीजें कवर की गई, मैंने उसमें मेन चीजें बताई हैं, मेन पॉइंट उसमें कवर किया है। तो मैंने एक सिर्फ सर्विस को इसमें इंक्लूड किया था, 17 साल जिसकी सर्विस हो रही है, 17 ईयर्स, और उसमें कितनी रैंक के मुताबिक किसकी कितनी पेंशन बन रही है। तो इसी के आधार पर आप अपना एरियर भी निकाल सकते हैं, और एरियर निकालने के लिए मैं जल्दी ही एक टेबल लेके आऊंगा आपके समक्ष कि किसका कितना एरियर बन रहा है। बाकी आपको कोई भी इस टेबल से किसी रैंक से जितनी सर्विस आपकी बन रही है, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज करके भी, और हमारे कमेंट में भी आप सभी मैसेज करके और उसको पूछ सकते हैं। क्या जितना मुझे जहां तक जानकारी है वो सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, और मैं पूरा पढ़ना इसमें जायज नहीं था, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। एक टाइम आप सर्विस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, उसी को लेकर मैंने आपको समझाया है, बताया है। और वीडियो कैसा लगा, ये खबर आपको कैसी लगी, तो आप कमेंट में करके बताएं। और आपको इस टेबल से रिलेटेड कोई भी
इंक्वायरी हो आप मुझे कमेंट और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस लेटर को, पूरा लेटर आपको चाहिए, पूरा टेबल आपको चाहिए, उसके लिए मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लेटर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथी।